दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का विषय है छंद में मात्रा की गणना, नियम और उसके महत्व। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, खास करके उन दोस्तों में जो इस तरह के विषयों में रुचि रखते हैं और उन विद्यार्थियों में भी जो हिंदी साहित्य या हिंदी विषय पर परीक्षा लिखने वाले हों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। हिंदी काव्य का उदय आदिकाल में ही हो गया था, जिसमें सबसे पहले दोहा और चौपाई की रचना हुई। ये बात मैंने आप लोगों को हिंदी काव्य की आदिकाल से आधुनिक काल तक की यात्रा में भी बताई है। इस बात से ये भी पुष्टि होती है कि शुरुआत से ही हिंदी काव्य के रचनाकार गणना करने की सामर्थ्य रखते थे, अर्थात उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी काव्य का सृजन योग्य हाथों से हुआ था और इसीलिए ये बहुत समृद्ध भी हुआ। उसमें लयात्मकता और अलंकरण ने अपना स्थान बखूबी पा लिया। जैसे जैसे काव्य लिखने वाले कवि हृदय बढ़ते गए, काव्य के छंदों में भी विभिन्नता आती गई। अब जरूरत थी इनको ठीक प्रकार से समझने के लिए इनके वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन करने की। तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। ये 3 प्रकार हुए। मात्रिक छंद वो छंद थे जो मात्रा की गणना के आधार पर परिभाषित किए गए और इनके भी 3 प्रकार बताए गए। अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला आदि आते हैं। सममात्रिक छंद, जिसमें चौपाई और रोला आते हैं। और विषम मात्रिक छंद, जिसमें कुंडलियां व छप्पे लिखे गए। तो वहीं दूसरा प्रकार वर्णिक छंद का था। ये वो छंद थे जिसमें वर्णों अर्थात अक्षरों की संख्या और क्रम के आधार पर उन्हें परिभाषित किया गया और इनके भी 2 भेद बताए गए: साधारण वर्णिक, जिसमें 26 वर्ण से कम लिखे जाते थे जैसे सवैया, और दंडक वर्णिक, जिसमें 26 से अधिक वर्ण लिखे जाते थे जैसे कवित्व। मुक्त छंद जो तीसरा प्रकार था, ये वो छंद थे जो वर्ण या मात्रा के नियमों से मुक्त थे। इसीलिए ये आधुनिक कविता में बहुत लोकप्रिय हुए, क्योंकि आधुनिकता का पर्याय ही स्वतंत्रता है। तो अब हम वर्गीकरण तो समझ ही गए हैं, तो अब मात्रा की गणना पर आते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मात्रिक छंद ही लिखे गए, दोहा और चौपाई, तो मात्रा की गणना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मात्रा की गणना करने से पहले हम ये जान लें कि हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 यानी 52 वर्ण हैं, अक्षर हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। सभी व्यंजन को एक मात्रा ही दी जाती है। उनके उच्चारण को देखते हुए फिर उनमें लघु है या दीर्घ है, 1 या 2 में वर्गीकृत किया जाता है। स्वर 2 प्रकार के माने गए हैं: लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर जैसे अ अनार का, ई इमली की, उ उल्लू का, रि ऋषि का, ये सभी लघु स्वर हैं। इनके नीचे 1 मात्रा लिखी जाती है। लघु का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर हैं आ आम का, ई ईख की, उ ऊन का, ए एड़ी का, ए ऐनक का, ओ ओखली का और औ औरत का। इन सब के नीचे 2 मात्राएं लिखी जाती है, यानी 2 लिखा जाता है, जिसे अंग्रेजी के एस अक्षर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि हर वर्ण के नीचे ही उसकी मात्रा
लिख दी जाती है। एक बहुत ही साधारण और सरल बात तो ये है कि उच्चारण करके देख लीजिए कि उच्चारण के समय कौन सा स्वर सुनाई पड़ रहा है, उस वर्ण के नीचे वही मात्रा आ जाएगी। जैसे कमल और कमला, ये दो शब्द हैं। कमल, इसमें कहीं पर भी उच्चारण करने पर दीर्घ स्वर नहीं सुनाई पड़ता, तो हर अक्षर के नीचे एक 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 लिख दिया जाएगा और कुल योग हो जाएगा कमल का 3। उसी प्रकार से कमला, तो ला हम कह रहे हैं, ला में आ दीर्घ स्वर सुनाई दे रहा है, तो क और मा के नीचे तो एक एक, मगर ला के नीचे 2 लिख दिया जाएगा या एस लिख दिया जाएगा और इस तरह से कुल योग हो जाएगा कमला का 4। अब आधे अक्षर यानी व्यंजन की बात करते हैं। तो आधे व्यंजन की स्वतंत्र मात्रा नहीं होती, लेकिन उसके पहले वाला वर्ण यानी अक्षर गुरु हो जाता है और उसकी 2 मात्रा मान ली जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सत्य शब्द लिखिए, तो त आधा शब्द है जो य से जुड़ा हुआ है, तो त की कोई मात्रा नहीं मानी जाएगी, लेकिन त के पहले सा अक्षर लिखा है, इसलिए उसको दीर्घ मानकर उसको 2 मात्राएं दे दी जाएंगी और इस प्रकार से सत्य का योग होगा 3, क्योंकि स को 2 मात्राएं, ता की कोई मात्रा नहीं और या की 1 मात्रा। अनुस्वार और विसर्ग, इनकी बात करते हैं। तो अनुस्वार आ के ऊपर बिंदी को कहते हैं और विसर्ग आ के आगे 2 बिंदियां लगी होती हैं तब कहते हैं। ये दोनों ही गुरु माने जाते हैं और उनकी गिनती 2 मात्रा से की जाती है। जैसे अंग, तंग, मंद, इनमें अ के ऊपर बिंदी है, तंग में त के ऊपर बिंदी है, मंद में म के ऊपर बिंदी है, तो इनको 2-2-2 कहा जाएगा। लेकिन अंग में ग 1 होगा, तंग में भी ग 1 होगा और मंद में भी द 1 होगा, तो इस प्रकार से इनका कुल योग 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से विसर्ग सुख, दुख जैसे शब्दों से स्पष्ट होता है। इनमें सु के आगे विसर्ग लगा इसलिए वो दीर्घ हो जाएगा और ख लघु ही रहेगा, तो 2-1, तो यहाँ पर भी कुल योग 3 हो जाएगा। अनुनासिक, जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं, इस पर मात्रा नहीं मानी जाती। जैसे हंस, तो ह के ऊपर चंद्र बिंदु है इसलिए चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं होती, लेकिन ह को लघु मानकर 1 मात्रा दी जाएगी और स को भी 1 मात्रा, तो कुल योग हंस का 2 होगा। पर अगर चांद लिखेंगे तो चंद्र बिंदु की तो कोई मात्रा होती नहीं, लेकिन चांद, तो चा का उच्चारण देखिए, उसमें बड़े आ का स्वर आ रहा है, तो इसलिए उसको 2 मात्राएं दी जाएंगी, द को 1 मात्रा, तो इस तरह से योग हो जाएगा 3। हलंत की बात करते हैं। शब्द के अंत में हलंत वाले अक्षर की 1 मात्रा ही गिनी जाती है। जैसे सत, त के नीचे हलंत है, तो त को 1 मात्रा दी जाएगी, स को भी 1 मात्रा, कुल योग सत का 2 हो जाएगा। लेकिन यदि हलंत वाला वर्ण शब्द के बीच में हो तो उसके पहले वाले वर्ण को गुरु मानकर इसे 2 मात्रा दे दी जाती हैं। अब संयुक्ताक्षर की बात करते हैं। जैसे क्ष क्षत्रिय का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का, ध प्रबुद्ध या शुद्ध का, द्वा द्वार का, ये संयुक्ताक्षर हैं और संयुक्ताक्षर को दीर्घ माना जाता है। लेकिन गणना के समय ये स्वयं लघु होकर अपने पहले वाले लघु व्यंजन को दीर्घ बना देते हैं, या इनके पहले यदि दीर्घ व्यंजन ही हो तो भी ये स्वयं लघु ही रहते हैं। जैसे पत्र में त्र प के बाद आया है तो प दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ मात्रा लिखी जाएगी 2-1। उसी तरह से यज्ञ में 2-1, क्योंकि
ज्ञ के पहले या लिखा है वो दीर्घ हो गया। शुद्ध में भी ध के पहले शु लिखा है तो यहाँ पर भी 2 एक मात्रा दी जाएंगी। यदि संयुक्ताक्षर से ही शब्द शुरू हो रहा हो तो संयुक्ताक्षर लघु हो जाते हैं। जैसे त्रिशूल, तो यहाँ पर त्र से शब्द शुरू हो रहा है तो यहाँ मात्रा दी जाएगी 1 2 1। त्रिशू, तो उच्चारण देखिए, शू यहाँ बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण आ रहा है तो 1 2 1, क्योंकि ल फिर लघु है तो कुल योग हो गया त्रिशूल का 4। क्षितिज, यहाँ पर यूं तो क्ष से शुरू हो रहा है तो ये लघु हो गया, इसकी मात्रा 1 होगी। ती भी लघु है, ज भी लघु है तो यहाँ कुल योग हो गया शब्द का 3। तो अब हमने सारे नियम भी सीख लिए, लेकिन सबसे सरल बात है उच्चारण करके देखिए। और जब भी हम किसी भी पंक्ति की मात्रा की गणना करते हैं तो हर शब्द को अलग अलग इस तरह से लिखा जाता है कि शब्द के सारे अक्षर भी अलग हो जाएं, एक समूह रहे लेकिन अलग अलग हों, जिससे हर अक्षर के नीचे उसकी मात्रा को लिखा जा सके। अब हम कुछ उदाहरण लेकर और अच्छी तरह से इन नियमों को समझ लेते हैं। यहाँ मैं हनुमान चालीसा के इस दोहे को आप लोगों को बताकर इन्हीं नियम को फॉलो करके देखते हैं कि कैसे गणना की जा रही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। यहाँ मैं उच्चारण पर जोर दे रही हूँ क्योंकि मैंने कहा है कि हर पंक्ति को उच्चारण करके देखिए, उसका उच्चारण करने से ही बहुत कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो श्री हर पंक्ति को पहले तो अलग अलग लिखेंगे और हर पंक्ति के शब्दों के अक्षरों को भी अलग अलग उन्हीं के समूह में लिखते जाएंगे और फिर उनके नीचे मात्रा लिखेंगे। तो श्री क्योंकि ये दीर्घ है 2 मात्रा आ जाएंगी, गुरु दोनों ही लघु हैं 1 1 मात्रा, चरण लघु हैं 1 1 1, सरोज 1 2 1 क्योंकि रो उसमें ओ की उच्चारण करते समय स्वर सुनाई दे रहा है, रज 1 1 और कुल योग हुआ इस पंक्ति का 13। निज मनु मुकुरु सुधारी, तो यहाँ पर भी 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 क्योंकि धा में आ का स्वर सुनाई दे रहा है, बड़ा दीर्घ, तो यहाँ कुल योग हो गया 11। बरनौ रघुबर बिमल जसु, यहाँ बरनौ हालांकि ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है मगर चंद्र बिंदु का गणना करते समय मात्रा नहीं काउंट की जाती, इसलिए यहाँ पर सभी लघु माने जाएंगे और 1 1 1 1 लिखा जाएगा। रघुबर यहाँ पर भी 1 1 1 1, बिमल जसु में भी 1 1 1 1 लिखा जाएगा और कुल योग हो गया 13। जो दायकु फल चारि, उसी तरह से इस पंक्ति में भी लिख लीजिए और यहाँ पर योग हो गया 11। तो अब अगर आप पूरे दोहा को देखेंगे तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति का योग देखिए 13 11 13 11। ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसीलिए ये दोहा है। अब दूसरा उदाहरण लीजिए। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये मैंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस से चौपाई ली है और यहाँ पर भी आप इन पंक्तियों को अलग अलग करके और शब्द समूहों को इस तरह से लिखिए कि हर शब्द समूह के वर्ण अलग अलग हो जाएं, फिर मात्रा लिखिए तो देखिए कैसे बनेगी। मुद ये लघु हैं दोनों तो 1 1, मंगल में माँ के ऊपर अंक की बिंदी है इसलिए दीर्घ हो गया तो 2, फिर 1 1 1 1, संत में भी स के ऊपर बिंदी है तो 2 त 1 संत
समाजू, समाजू। यहाँ पे स में एक, मा में दो, क्योंकि आ का स्वर आ रहा है, जू बड़े ऊ की मात्रा है तो दो। कुल योग हो गया 16। जो जग जंगम तीरथ राजू। उसी तरह से यहाँ पर भी आप मात्रा की गणना करिए। जो में दो, जग में एक एक, जंगम ज के ऊपर बिंदी है तो दो एक एक, तीरथ दो एक एक, राजू यहाँ पर दो दो, तो कुल योग 16। और पहली पंक्ति भी 16, दूसरी पंक्ति भी 16, तो ये सममात्रिक छंद है, इसीलिए ये चौपाई है। तो अब आप समझे कि कैसे मात्रिक छंदों को एक दूसरे से वर्गीकृत किया गया है, अलग किया गया है मात्रा की गणना के द्वारा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम मात्रिक छंदों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।